नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले 3 सेशन में जो प्राइस एक्शन गैप होता है, उसके बारे में सीखा और उसके बारे में उसका यूज़ हम किस प्रकार से इफ़ेक्टिवली करें ताकि हमारे लिए वो बेस्ट काम कर सके, उसके बारे में हमने बहुत सारी जो है नॉलेज गेन किया। ओके? तो आज हम सीखेंगे कि पुलबैक ट्रेडिंग क्या होता है और पुलबैक ट्रेडिंग का हमारे स्टॉक मार्केट में कितना बड़ा योगदान है और उसका यदि हम उपयोग करते हैं, पुलबैक ट्रेडिंग को अगर हम यूज करते हैं तो हमारे लिए कितना जो है अ, फ़ायदेमंद है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सेशन। तो अक्सर आपने सुना होगा, मार्केट में सुना होगा या फिर कहीं पे टीवी पे सुना होगा कि प्राइस जो है इस ज़ोन से पुल बैक देने वाली है और प्राइस जो है ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट देके पुल बैक देगा। तो ये पुल बैक होता क्या है? उसके बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं। तो जनरली क्या होता है दोस्तों कि प्राइस जब एक कंसोलिडेशन ज़ोन से, प्राइस जब एक रेंजिंग मार्केट से समझते हैं? रेंजिंग मार्केट से तो उसकी सिंपल भाषा में हम समझें तो प्राइस क्या है, एक दो रेंज में हो, एक रेजिस्टेंस जोन हो और एक नीचे सपोर्ट जोन हो। इस जोन के बीच में प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है। उसके बाद जब प्राइस ब्रेकआउट करता है या फिर ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ, दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यदि प्राइस रेंजिंग मार्केट में है, प्राइस एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस जोन के बीच में कंसोलिडेशन कर रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? दो है कि वो प्राइस जो है या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे। ओके, इसका कंफर्मेशन कब निकलता है? जब हम प्राइस एक्शन को रीड करते हैं और उसके ऊपर इंडिकेटर का यूज करते हैं तब। ओके, तो जब भी प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, समझिएगा ध्यान से, जब प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो 70 टू 75% चांसेस होता है कि प्राइस ऊपर क्लोजिंग देकर पिछले 2-3 सेशन के बाद, ओके, 2-3 सेशन के बाद जो है प्राइस पुनः अपने प्रीवियस जो जोन है, रेजिस्टेंस जोन होता है, उसको सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस वहाँ से घूमती है। इसे कहते हैं पुल बैक ट्रेडिंग। ठीक उसी प्रकार यदि डाउन ट्रेंड में, यदि उस रेंजिंग मार्केट में वीकनेस है, उस रेंजिंग जोन में क्या है, वीकनेस है, वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा है, तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा, ब्रेक डाउन होगा, सॉरी, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होकर सीधे एक लाइन में मार्केट नहीं जाएगी। मार्केट की जो प्राइस है सीधे एक लाइन में नहीं जाएगी। ब्रेकआउट होने के बाद सीधे थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर ऊपर की तरफ अपना जो उसका जो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पे एक बार वहाँ पे टच करेगा और फिर वहाँ से सेलिंग आएगी, फिर नीचे आएगा। इसे कहते हैं पुल बैक। तब आप मुझसे ये पूछोगे कि सर हम पुल बैक का वेट क्यों करें? हमें पता लग गया कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है, यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया है, तो हम यहाँ से अपना पोजीशन ले सकते हैं। इसका वेट क्यों करें? तो मैं ये सलाह यही दूंगा कि जब भी हम पुल बैक का वेट करते हैं, जब भी हम पुल बैक का वेट करते हैं तो तब जो है हमारा जो रिस्क होता है, जिसे स्टॉप लॉस कहते हैं दूसरी भाषा में, वो जो है एकदम मिनिमाइज हो जाता है। यदि आप ब्रेकआउट पर ले रहे हो कोई भी एंट्री, तो उसमें आपका रिस्क जो है ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आप उस ट्रेंड को चेज कर रहे हो। आइए मैं चार्ट पे आपको अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए चार्ट पे। तो दोस्तों, आइए हम सीखते हैं कि पुल बैक ट्रेडिंग क्या होता है और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पुल बैक किस प्रकार का दिखता है। ओके, तो चलिए बने रहिएगा सेशन में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, आप बने रहिएगा। जैसा कि हमने ये देखा, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस क्या है, इसे एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में एक्सेप्ट कर रही है। जैसा कि
जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे जोन को एक यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ रिटर्न जोन के रूप में। ये रिलायंस का स्टॉक है और इसे मैं खाली आपको समझाने के लिए लिया हूँ, ना ही कोई रिकमेंडेशन है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी सोशल मीडिया या फिर कोई भी टीवी या फिर कोई भी एनालिस्ट के भरोसे अपना स्टॉक जो है ना खरीदें, अपना खुद की एनालिसिस करें। उसको एनालिसिस करने के लिए आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता है और सीखने की आवश्यकता है, और नहीं सीखेंगे तो आप ऐसे कहीं भी खरीद लेना, इसको कोई इन्फॉर्म डिसीजन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। हम देख रहे हैं मैं डेली चार्ट पे हूँ, रिलायंस का चार्ट है, और यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है इसे यहाँ पे जा रही है, फिर नीचे आ रही है, यहाँ से सेलिंग हो रही है, यहाँ पे जा रही है, फिर नीचे आ रही है। ओके, यहाँ पे जा रही है, नीचे आ रही है, यानी कि हम एक निष्कर्ष निकालते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, नीचे भी एक मैं रेंज बना देता हूँ ताकि हमें प्राइस एक्शन को रीड करने में आसानी हो। ओके, चलिए, तो दोस्तों मैं यहाँ पे, आप देखिए, एक क्या ये है रेजिस्टेंस जोन और ये है सपोर्ट जोन। इन दो जोन के बीच में जो प्राइस क्या है, ये भ्रमण कर रही है। प्राइस क्या हो रही है, इन दो जोन में कंसोलिडेशन कर रही है। ओके, तो इसे हम कहते हैं रेंजिंग मार्केट, या फिर चौपी मार्केट बोलो, या फिर साइडवेज बोलो। ओके, अब साइडवेज देने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। ओके, ब्रेकआउट हुआ है, सही बात। अब हम यहाँ पे, मैंने आपको बोला कि हमें पुलबैक का वेट करना चाहिए ताकि हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिलता है। ओके, सही बात है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, प्राइस ने यहाँ पे इसे ऊपर क्लोज दिया है, ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ दिया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दूसरे दिन, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद यहाँ पे देखिए, ये कुछ है, एक, ये दो, तीन और चार, 4 दिन का जो ये कैंडल है, इसको देखिए, ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है। उसके बाद प्राइस ऊपर जा रही है। तो अब यहाँ पे मुझसे पूछोगे कि सर यहाँ पे तो कोई पुल बैक है, कोई ये प्राइस पुल बैक देकर यहाँ पे रीटेस्ट करके ऊपर गई ही नहीं, तो क्या हम ऐसे करेंगे? तो नहीं चलेगा ऐसे तो। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, क्या कहा, कि 70 to 75% ऐसा होता है, 100% नहीं होता है। इसीलिए हमें सजग रहना होगा अपने स्टॉप लॉस के साथ। मान लीजिए कि यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया और यहाँ पे इसको ब्रेक करके नीचे आ गया, तो क्यों लेंगे आप? इसको लेना ही नहीं है ना। 2000 से ज़्यादा स्टॉक लिस्टेड है एनएससी बीएसई में, उसमें खोजिए जाके। यहाँ पे अपने को सेटअप नहीं बना तो नहीं बना, कोई बात नहीं। आगे और देखिए, अब देखिए यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकडाउन कर दिया, प्राइस ने ब्रेकडाउन कर दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि लगातार 1 2 3 कैंडल बन रहा है। ओके, यहाँ पे ब्रेकडाउन देने के बाद प्राइस जो है यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जोन के रूप में आ गई 3 कैंडल के में। थोड़ा सा मैं इसको आपको 4 घंटे के चार्ट के रूप में करता हूँ, तो थोड़ा सा हमें कुछ एक्स्ट्रा नज़र आएगा, देखिएगा। हाँ, ये देखिए, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो मिल गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, फिर रीटेस्ट हुआ। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते, समवेयर यहाँ पर आइए, यहाँ पे ब्रेक आउट हुआ, यहाँ पर एंट्री लेते, तो आपका स्टॉप कहाँ पे होता? समवेयर यहाँ पे लगाते,
ओके, आपका स्टॉप समवेयर इसके ऊपर होता। ओके, हम इसके वीक के ऊपर रखते ताकि वहाँ पे जब भी मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो तो स्टॉप जो है हंट होने की संभावना कम होती है। 2.3% का स्टॉप लॉस। लेकिन यदि हम पुलबैक पर एंट्री करते, समझिए बात को, पुलबैक दिया यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे क्लोजिंग किया, यदि हम यहाँ पे एंट्री करते तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, 2.2% का रिस्क। तब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 1.1% का तो यहाँ पे फ़र्क है, तो इससे क्या हो जाएगा? मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यदि आपके पोर्टफोलियो में 0.1% का भी आपने सुधार किया, तो उसको आप कैलकुलेशन करोगे ना वर्ष के साल के अंत में, तो उसके उसके सुधार से आपके पोर्टफोलियो पर एक दूसरे अलग ही उसकी चमक रहेगी। ओके, आइए और एग्जांपल देखते हैं, आइए इसको यहाँ पे देखिए, ये देखिए प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर जा रही है और यहाँ पे रीटेस्ट कर रही है, फिर कंसोलिडेशन कर रही है। देखिए सर यहाँ पर प्राइस रीटेस्ट कर रही है, यहाँ जब हम यहाँ पे होंगे तब तो हमें ये सब डेटा हमारे पास होगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, रीटेस्ट पे प्राइस यहाँ से ऊपर क्लोज देगी, ओके, यहाँ पर नीचे बंद होगी, तब हम खरीदेंगे, राइट। अब यहाँ पे ये सब हो सकता है तो हमको पता है नहीं ना, तो हमें यदि हम यहाँ पर आकर पकड़ते हैं इस ट्रेंड को और यहाँ पे हम एंटर होते हैं तो वहाँ पे रिस्क भी उसके जैसा ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हम पुलबैक पर एंटर होते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें एक स्मॉल रिस्क के साथ, एक छोटे रिस्क के साथ हमें एक एंट्री मिलती है। आइए थोड़ा सा और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे सेशन। यहाँ पे इसमें एग्जांपल नहीं मिलेगा तो दूसरा स्टॉक भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम जितना हो सके उतना इसमें हम खोजने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, प्राइस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ क्या कर रही है, ब्रेकआउट कर रही है। ओके, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट कर रही है। यदि हम इस गैप अप को देखकर, समझिए बात को, यदि हम इस गैप अप को देखकर कि ये प्राइस जो है यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, हम ट्रेंड को चेस करके यहाँ पे एंट्री लेते हैं, तब हम अपना स्टॉप लॉस समवेयर कहाँ लगाएंगे, इस कैंडल के नीचे, यानी कि 5.27%, यानी कि 0.0 रखिए, 5.2% का रिस्क। यदि हम यहाँ पे रीटेस्ट पर लेते हैं एंट्री, ओके, यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग, देखिए ये दो कैंडल बना, टेस्ट नहीं हुआ है यहाँ पे, देखिए ध्यान से आप। उसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल, यदि हम यहाँ पे इसके ओपनिंग पर लेते हैं समवेयर, यहाँ पर टेस्ट पर हम लेते हैं, तब हमारा रिस्क जो है पिछले की तुलना में यहाँ पे देखिए 3.22% का रिस्क हो गया। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप पुलबैक जो है उसका यूज करोगे तो अब आपको एक बेटर एंट्री लेवल मिलेगा। ओके, किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडस्ट्रीज में
या फिर किसी भी कमोडिटी में, फॉरेक्स में, किसी में भी आप यूज़ कर सकते हो इस स्ट्रेटजी को। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।